आंसर दिए जब गोटे लोक जन सहित कॉन्ट्रैक्ट करे ठीक अच्छे आउ अन्य जन कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रे कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ी ओब्वियसली कॉलेज रे पढ़न भी जदि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रे कॉमन सेंस लगे कह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रे ताको कौन मिले रेमेडी मिले से रेमेडीटा को फॉर्म रे मिले माने मु जदि जनक सहित कॉन्ट्रैक्ट कली आ मु कॉन्ट्रैक्ट कली नाही एनफोर्स कली माने मु जो ड्यूटी करियर छले सेटा कली देन रेमेडी हिसाब रे कोर्ट कौन दिए कंपेंसेशन डैमेजेस दिए कि कॉन्ट्रैक्ट जदि हेनी कंपेंसेशन नियो किंतु कंपेंसेशन देले मोर जो इच्छा थिला कि कॉन्ट्रैक्टर मते ई गुड्सटा मिलिबो कि मोर ए बिल्डिंगटा हबो कि या हबो से इच्छाटा पूरा हले कि मोर पूरा हलानी तो मते किछि मोर सिविल राइट नै कि रेमेडी मिलिलानी मिलिलानी सेमते मो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अनुसार गोटे सेल डीड करथिली सेल डीड अनुसार कोन हिची रजिस्ट्रेशन हेची बट रजिस्ट्रेशन टा डिफेक्टिव ही हेची तो परवर्ती काल रे आई नीड टू रेक्टिफाई इट और नॉट बट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहूँ कि तुम्हें केमती रेक्टिफाई करिवो बट यू हैव अ स्पेसिफिक रेमेडी कौन कि रेक्टिफाई करियर अच्छे कि गोटे डॉक्यूमेंट को कैंसिल करियर अच्छे कहीं से डॉक्यूमेंटा गोटे लोक कहले मु तो घर भड़ा नब एबे जना पड़ले कि से घरटा एथिपई भड़ा नहीं अग्रीमेंट हैला परे कि से इमोरल एक्टिविटी करि थांता तो एबे मु मो डॉक्यूमेंट को कैंसिल करिवे ना नहीं तो एबे से डॉक्यूमेंट को कैंसिल करिबा इज माय स्पेसिफिक रेमेडी और नॉट सेमती कॉन्ट्रैक्ट जदि मु जनक सहित करिछि कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स करेया कि तू जहाँ कहिछु मते करिबू बोली तू सेटा करिया पई कि बाध्य नाउ दिस इज आल्सो माय स्पेसिफिक रेमेडी और नॉट सो मन रखो फर्स्ट तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डील करे कहा सहित गोटे मनीषर सिविल राइट इंडिविजुअल रो सिविल राइट आर क्रिमिनल सहित कनेक्शन नाही एडा कौन एनफोर्स करे इंडिविजुअल्स सिविल राइट जोटा कि सेक्शन 4 रे पढ़िया ओके एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहले डे टू डे लाइफ रे कॉन्ट्रैक्ट हे गला प्रॉपर्टी रो पोजीशन हे गला गोटे जिनसर डिक्लेरेशन हे गला डॉक्यूमेंट रो रेक्टिफिकेशन हे गला डॉक्यूमेंट रो रेसिशन हे गला इंजंक्शन हे गला डे टू डे लाइफ रे सब जिनस बहुत परिमाण रे होची ना नहीं इंजंक्शन तो कोड को गळे रे गोटे इंजंक्शन रो सूट हेई ही थिबो बुझा पड़ला तो इंजंक्शन माने जण को कुहाउची पथरटा पडिचे काढ पाचरीटा करिचो भांग तुम गाड़ीटा ये रखो उठाओ मो बाड़ी अलिया पकाओनी सो देर आर मेनी रेमेडीज विच इज अवेलेबल तो मन रख किछिटा इंडिविजुअल सिविल राइट्स जोड़ा कि सोसाइटी रे बहुत रूप रे चले बहुत जगह इंडिविजुअल राइट हैम्पर हुए से इंडिविजुअल राइट को लेकिन ही स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बनी से कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट रो ना ही इट्स स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बुझ पड़ला माने किछिटा स्पेसिफिक रिलीफ तुमको ए एक्ट अनुसार मिलियो आ से स्पेसिफिक रिलीफ गुडा कौन गोटा है रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी तुम इमूवेबल प्रॉपर्टी हो कि मूवेबल प्रॉपर्टी हो जदि जने तुमठू नहीं जाइए देन तुम्हें ताकू केमती रिकवर करिवो सेडा स्पेसिफिक रे कहला जदि तुम्हें जनक सहित कॉन्ट्रैक्ट करिचो से कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करदेला से कॉन्ट्रैक्ट को केमती एनफोर्स करिवो कि एनफोर्स करिवो कहा अगेंस्ट एनफोर्स करिवो को कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हबो को कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हबो नाही ए सब जिनस गुड़ा कहला देन धर तुम्हें गोटे डॉक्यूमेंट बनईच इंस्ट्रूमेंट माने डॉक्यूमेंट जदि तुम्हें गोटे डॉक्यूमेंट बनईच से डॉक्यूमेंट किसी सुधार आनियार अच्छे डॉक्यूमेंट को करेक्ट करियार अच्छे देन रेक्टिफिकेशन एज टू इंस्ट्रूमेंट कथा कहला तापरे रेसिशन तुम्हें गोटे कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करिवो ताको केमती तुम्हें रिसाइन करिवो आ जदि तुम्हें गोटे कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करूच आ डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन पाखे रही जाइए रजिस्टर हेकी पर से तुम थ्रेट हम ना ना तो तुम्हें केमती रजिस्ट्रेशन ऑफिस को जाइए से कैंसिल कर सेमती तुम गोटे राइट जड़े वायलेट कर दूची से कहूँ कि ना तू तांकर छुआ नुहे कि तोर ये प्रॉपर्टी नुहे तो केमती तुम्हें गोटे डिक्लेरेशन नब आ सब इम्पोर्टेंट रेमेडी कौन अवेलेबल इंजंक्शन माने जदि जड़े तुम राइट हैम्पर करुचे तुम्हें ता अगेंस्ट इंजंक्शन क्लेम कर जमती से तुम राइट हैम्पर कर परिबो नाही किंबा जदि जन को किसी करार अच्छी आउ से करूनी देन तुम्हें ताको एनफोर्स करिवो से जिनसटा करबा पाई कि से पे इंजंक्शन दी प्रकार रे डिवाइडेड गोटे है मैंडेटरी आ गोटे है प्रिवेंटिव परमानेंट टेम्परेरी अलगा एसआर एक्ट इट इज ऑलवेज परमानेंट सीपीसी रे इट इज ऑलवेज टेम्परेरी एंड परमानेंट हो कि टेम्परेरी हो दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी वन इज मैंडेटरी इंजंक्शन अनदर इज योर
प्रिवेंटिव इंजंक्शन प्रिवेंटिव और मैंडेटरी भितर डिफरेंस कौन मु जदि गोटे जगह बाली पकईची काढ़ी जनकर रास्ता ब्लॉक करुचे दैट इज अ मैंडेटरी इंजंक्शन बाली काढ़ मु जीवी आ एक्ट करी से बालीटा को काढ़ी किंतु जदि मु गोटे जगह पाचेरी करी कहूँ कि घर करी कहूँ और प्रिवेंटिव इंजंक्शन है कि तुम्हें से घर कर नाही दैट्स प्रिवेंटिव मुझे घर कर नाही बुझा पड़ला इंजंक्शन पढ़ला बेले एगुड़ा पढ़ा तो मन रख था स्पेसिफिक रिलीफ माने बहुत सारा रिलीफ कथा कहनी किछिटा रिलीफ जोड़ा कि सिविल लॉ रे अच्छी किछिटा रिलीफ कथा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहला आउ एटा कोनटा इंडिविजुअल रो सिविल राइट मोर गोटे राइट अच्छी मु सेटा को एनफोर्स करेबे यूबी जस्ट ईबी रेमेडियम जेंती सेमती यूबी जस्ट गोटे राइट जदि मोर अच्छी आई विल बी एनफोर्सिंग इट इन लॉ ओके एंड जदि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट न थांता लोक खाली कंपेंसेशन नहीं घर को थांते किंतु कंपेंसेशन तो मन भरबे मोर दरकार हॉस्पिटल बनबो बिल्डर कौच हॉस्पिटल बनैबी नहीं बट एति कोटी टका तुमको कंपेंसेशन देदेवे किंतु हॉस्पिटल बनैबा मोर एम से केते भी कोटी कंपेंसेशन दो मत किसी लाभ हम कि ही नीड्स टू बिल्ड इट और नॉट तो कोर्ट ताको कौन कह बाध्य करिवो सेटा करबा पाइके and that is how specific relief act came into force आउ गोटे जिन मन रख स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आगु एक्चुअली 1963 आम पढ़ुले एबे भी हमें 1963 पढ़िया बट आर गोटे रिसेंट अमेंडमेंट 2018 रे हिच मन रखा जोड़ा मेजर पोर्शन रे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को चेंज करिचे कौन मेजर पोर्शन रे चेंज करछि मन रख स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 रे जोड़ा थिला सेटा प्रेसिडेंट को असेंट मिलथिला 13 डिसेंबर 1963 रे और केम इनटू फोर्स ऑन 1 मार्च 1964 मु तुमको ऑलरेडी डॉक्यूमेंट एथि पई देदिली कि एगुडा अननेसेसरी लेखि टाइम वेस्ट करियर ने एडा मन रख दबो प्रीलिम्स पई कि 13 डिसेंबर 1963 रे प्रेसिडेंट असेंट देथिला और केम इनटू फोर्स ऑन 1 मार्च 1964 आउ गोटे जिन सब ध्यान रखुथिबो जेबे एटा 1963 कहिछि दैट डजंट मीन कि एटा 1963 रे ही एनफोर्सेबल ता परे भी एनफोर्स हेई पारे सेमति तुमरो प्रीलिम्स रे क्वेश्चन आसले लिखिबो 1 मार्च 1963 1 मार्च 1964 1 मार्च 1965 आ तुमे अति चालाक ही कोन करिवो कि 93 रो एक्ट तो 93 ही एनफोर्समेंट डेट हेतिबो दैट्स नॉट लाइक दैट बुझा पड़ला कि एटा एनफोर्समेंट केबे हिछि 1 मार्च 1964 रे एनफोर्स हेछि एंड जोड़ा कि तुमको ये सब कथा कहूला रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिक्लेरेशन डिक्री और इंजंक्शन किंतु एबे गोटे कौन है 2018 रो एक्ट आसिला आगुरु तुमर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मन रखो मेजरली डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट थिला मेजरली डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट माने कौन कि कोर्ट रो इच्छा हेले से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ग्रांट करिवो कोर्ट रे इच्छा न हेले से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ग्रांट करिवे नाही आउ कंडीशन मेंशन होतिला कि कोठी कोठी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ग्रांट हबो आउ कोठी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ग्रांट हबो नाही तो एमती कौन होतिला कि कोर्ट तांको इच्छा रे कहतिले कि ठीक अछि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ग्रांट करेनी तुम्हें कंपेंसेशन दे दियो इफ इट इज कंपेंसेबल तो जदि कोर्ट कहउचंती इट इज कंपेंसेबल और कंपेंसेट कर दियो तो इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर होतिला ना नहीं गोटे स्कूल बनियार अच्छे गोटे कॉलेज बनियार अच्छे गोटे गुड्स सप्लाई हबार अच्छे गोटे रॉ मटेरियल सप्लाई अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एनफोर्समेंट को आसिले तुमर इकोनॉमिकल ग्रोथ हो अदरवाइज तो जोठी सोसाइटी अच्छी सेठी स्टैटिक ही रहगला ना कहीं कहा काम कलेनी तो 2018 रे गोटे मेजर चेंज कले मन रख कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डिस्क्रिशनरी पावर थिला ताकू कौन कर देले मैंडेटरी कर देले माने एबे जदि तुमे जनकर कॉन्ट्रैक्ट जनक सहित करिच आउ डिस्क्रिशनरी पावर किछि नुहे एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज मैंडेटरीली एनफोर्सेबल बट किछिटा तार एक्सेप्शन अच्छे जोड़ा आम पढ़िया जमती कि इम्पॉसिबल जिनस हम ही ना देन थोड़ी ना तुम्हें एनफोर्स कर किंतु जो गुड़ा हम ताकू तुम्हें एनफोर्स करने कि बाध्य इट्स मैंडेटरी इन नेचर ओके तापर कौन कले धर गोटे लोक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कलानी जिते नोटिस देले जहाँ कला से कलानी क्या पॉसिबल नुहे गोटे नुआ ऐड करदे सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माने मु जदि शाइना सहित कॉन्ट्रैक्ट कली और शाइना इज नॉट एबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट I can make the contract good through Ankita. Now Shaina will be giving money to Ankita, so मो काम भी पूरा है गला. और Shaina जब contract ना भी enforce कला, मो काम कर देली. For example मते raw material दरकार. Shaina मना कर देला, मो raw material देबी नहीं. तो मु कौन कली अंकिता टू raw material supply कर देली. And Shaina will be paying Ankita. तो मते किसी लॉस नहीं. मु compensate भी है गली. और मो काम भी है गला ना नहीं. तो एटा आउ गोटे मेजर चेंज है substituted performance of contract add हेले गोटे सब हमें पढ़िया. 2018 रे अमेंडमेंट मन रखा 1 अगस्त 2018 रे प्रेसिडेंट का असेंट मिलथिला और केम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टोबर 2018 ओके
एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट रे कौन कौन एक्चुअली स्पेसिफिक जिनस अच्छे एटा रेमेडीज प्रोवाइड करे बियॉन्ड डैमेजेस माने खाली कंपेंसेशन तो तुम्हें सब जगह पाउछ किंतु स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कौन करे तुमको डैमेजेस बदल रे कौन कराए एनफोर्समेंट कराए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तुम्हें जदि कहूछ ताकू घर दब तुमर घर दबा पाई कि ताकू सब प्रकार योग्यता अच्छी तो तुम्हें ताकू घर दबा पाई कि बाध्य बिकॉज तुम्हें ही कहछ ताकू घर दब बोली एंड तुम्हें जब कौच ना मु घर न देकी कंपेनसेशन देदेवी तुमको अलाउ करा जिवो नाही तुम्हें ताकू घर दबा पाई कि बाध्य एंड एटा मन रखो मेजरली इक्विटेबल प्रिंसिपल ऊपर अप्लाई करे मन रखो इक्विटेबल प्रिंसिपल माने हला who comes to court must come with clean hands माने जे कोर्ट को आसुची से बोनाफाइड पार्टी थिबा निहाती दरकार माने मु जदि कोर्ट को जाउची मु गोटे बोनाफाइड पार्टी थिबा निहाती दरकार जदि मु बोनाफाइड नुहे कोर्ट मते हेल्प करिवो नाही सो मु जदि इक्विटेबल रेमेडी कहूची कि से कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस फॉर एग्जांपल ए बी सहित कॉन्ट्रैक्ट कला कौन कॉन्ट्रैक्ट कला कि से ताको रॉ मटेरियल सप्लाई करिवो रॉ मटेरियल कौन सप्लाई करिवो फॉर एग्जांपल पेपर सप्लाई करिवो जोटा रे कि बुक प्रोड्यूस करिवो पब्लिश करिया पई कि बुक बनेवो एबे पेपर रो रॉ मटेरियल सप्लाई करिया पई कि ए बी सहित कॉन्ट्रैक्ट करथिला कि से अराउंड 100 पेपर्स को 50 रुपीस रे ताको दबो तो जने पेपर सप्लाई करिवो जने कंसीडरेशन रे कौन दबो 50 टंका दबो तो मते बे कहो ए 50 टंका न देकी किंबा 50 टंका दबा को इच्छा न करिके पेपर सप्लाई को बाध्य करै परियो because who comes to court must come with clean hands or not so if I am demanding the raw material I should give money to that person or not the consideration should be given or not so manratha first jinsa hela ki if I am a plaintiff under a specific relief act मु मोर जो पार्ट ऑफ ओब्लिगेशन अच्छी सेटा या तो मु फुलफिल करिछि या तो फुलफिल करिया पई कि इच्छा रखुचे जदि मु इक्विटी रे अछि देन ओनली सेपट आडू कोर्ट इक्विटी एनफोर्स करेबो जदि मु पैसा देनी कि पैसा देबो को इच्छा करूनी कोर्ट इक्विटी एनफोर्स करेबो नाही से पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को इक्विटेबल प्रिंसिपल रो एक्ट बोली कुहा जाय बिकॉज़ जदि मु ताठू डिमांड करछि किछि करियर मु मो तरफ रु जहा अछि सेडा भी डिमांड करिया निहाती दरकार आउ कोन करियडा सिक्योर जस्टिस एंड फेयरनेस एंड जस्टिस केमती डैमेजेस नहीं देले जनकर किछि फुलफिल हेलानी किंतु जदि से एनफोर्समेंट कला जनकर इंटरेस्ट रहिला ना नहीं फॉर एग्जांपल मोर स्पेशल इंटरेस्ट अछि माय सन इज गोइंग टू रिटर्न फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज से डॉक्टर डिग्री पाइछि एबे वी वांट टू हैव अ प्राइवेट हॉस्पिटल ऑफ आवर ओन आ आमे चाहूछु 2 वर्ष भीतर हॉस्पिटल बनी जाओ सो दैट जेबे से सारी के आसीबा तार डिग्री ही विल बी पोस्टेड एज अ डॉक्टर और आमे सेवा करिवु लोकन को कम पैसा रे हमर स्पेशल इंटरेस्ट है तो आमे जो कॉन्ट्रैक्टर को हॉस्पिटल बने को देइथिलु से हमको कहूछि कि से अनै परिबन बुझा पड़ला किंतु कहूछि से ता पई हमको कंपेंसेशन दे दो बट एबे जदि से कंपेंसेशन दे भी देला वेदर हमर इंटरेस्ट फुलफिल होबो कि वी नीड टू परफॉर्म इट और नॉट काहे ना हमको हॉस्पिटल दरकार हमको पैसा दरकार नहीं पैसा हम पाखे ऑलरेडी अछि बोली हमें हॉस्पिटल बनौचे तो सेति पई कोन करा हबो लोकंकर जो इच्छा अछि कि मु ए जिंसडा बनेइबी मु ए जिंसडा करिबी मु व्यवसाय करिबी मु रॉ मटेरियल आनी कि काम करिबी सेही सब जिंस गुडा सिक्योर करा जिवो एंड कोन हबो फेयर जिंस गुडा हबो लोकंक सहित अन्याय हबो नाही सेमती मोर गोटे बाड़ी अच्छी मो बाड़ी एंजॉयमेंट इज माई राइट और नॉट तो सामना वाले राइट अच्छे कि मो बाड़ी अलिया पकेयर जदि से अलिया पकाउछ ही इज हैम्परिंग माई राइट और नॉट तो स्पेसिफिक रिलीफ फैक्टर मु कौन करी इंजंक्शन करदेवी मु कोर्ट को जीवी कहबी आज्ञा से मो बाड़ी अलिया पकाउछन्ती डैमेजेस तो जहाँ मिलिबो मिलिबो बट डैमेजेस थोड़ी ना शांति हेबे से तो पकाउथिबो डैमेजेस दोथिबो त कौन करिया हमें तो कोर्ट कहबो फाइल एन इंजंक्शन तो मु कौन करदेवी रिस्ट्रेन करदेवी से पर्सन को कि से आउ बलिया पकई पारिबो नाही तो तुम डैमेजेस भी पाई गलो और तुम स्पेशल राइट भी एज टू एंजॉयमेंट योर प्रॉपर्टी रही गला कहीं से तुमको हैरान कला नाही मन तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मोस्टली कहा सहित डील करे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सहित स्पेसिफिकली एटा कॉन्ट्रैक्ट सहित डील करे और प्रॉपर्टी लॉ सहित डील करे हाउ कॉन्ट्रैक्ट को से एनफोर्स करिया कथा कहिछि की एनफोर्स करिया कथा कहिछि कहा अगेंस्ट एनफोर्स करिया कथा कहिछि को कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हबो कहिछि को कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हबो नाही कहिछि और प्रॉपर्टी एक्ट केमती डील करे तुम्हें मूवेबल प्रॉपर्टी केमती मागिबो इमूवेबल प्रॉपर्टी केमती मागिबो जदि रजिस्ट्रेशन हेछि रजिस्ट्रेशन को रेक्टिफिकेशन केमती करिवो कैंसिल केमती करिवो तो तुमरो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन रे भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बहुत काम अछि आउ गोटे जिंस मेन ऐड हैला 2018 रे तुमे को तुमरो एंटायर भुवनेश्वर रे जो माने छोटो थिला जतले भुवनेश्वर रे रहूथिलो हैव यू एवर हर्ड अबाउट एनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन भुवनेश्वर बिफोर 20 इयर्स 9 ताला गोटे थिला
नौ ताला वाज द ओनली नौ ताला, आउ तो किछि नथिला ही भुवनेश्वर रे। बट एबे जे भुवनेश्वर को आसुची बाहर कि जे भुवनेश्वर रे रहूची से आ जाउनी काहेकि, बिकॉज भुवनेश्वर नाउ इज अ पॉश जगह ना नहीं। इनफैक्ट भुवनेश्वर रियल एस्टेट मार्केट वैल्यू इज मोर देन एनी अदर सिटीज रियल एस्टेट मार्केट वैल्यू। भुवनेश्वर रियल एस्टेट सबुठु हाइप कहीं कहीं भुवनेश्वर में मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग गद्दा हो सारे। एंड भुवनेश्वर प्रॉपर्टी वैल्यू, भुवनेश्वर फ्यूचर बिजनेस पर्पस जहाँ सब तक आईटी सेक्टर आसलानी। तो मतलब देखो ये सब जिन जिते रोड बनवा, बिल्डिंग बनवा, ब्रिज बनवा, रॉ मटेरियल सप्लाई हवा, एगुड़ा सब जड़े जन सहित कॉन्ट्रैक्ट करथिला बोली हेतिला ना नहीं। तो जदि से कॉन्ट्रैक्ट न करके कंपेनसेशन दे दे थांते भुवनेश्वर ग्रोथ होता कि। तो जदि तुम्हें कंपेनसेशन उपरे फोकस कल, ट्रांजैक्शन उपरे फोकस कलेनी, देन इकोनॉमिकली ग्रोथ हम कि बिल्डिंग बनवानी, लोकंर ब्रिज बनवानी, रॉ मटेरियल सप्लाई हबनी, तो किसी भी गाड़ी शोरूम बनवानी। तुम्हें एबे जो देख एवरीबडी इज हैविंग अ मिनी कूपर, हैविंग अ तुमर तुमर कौन अच्छी हैविंग ऑडी, बीएमडब्ल्यू, फेरारी जहाँ भी तुम्हें देख, इट्स बिकॉज से शोरूम गुड़ा भुवनेश्वर है ना नहीं, से जनक सहित कॉन्ट्रैक्ट कर फ्रांचाइजी आनिक ओपन कले ना नहीं। जदि से मना करते था भुवनेश्वर एमती किसी शोरूम खोल था कि तुम्हारे ये जो एस्प्लेनेड मॉल बनी था कि उत्कल गैलेरिया बन था कि। सो द क्वेश्चन हियर इज कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट भुवनेश्वर और सिटीज ग्रोथ, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन मेड। एंड से सब कॉन्ट्रैक्ट जदि हो न था कंपेनसेशन मिल जाता, मनीटा लिक्विडेटेड होकर बैंक रे रही था ना नहीं, ग्रोथ ऑफ सिटी होता कि। तो मान रख मेजर अमेंडमेंट 2018 रे कौन कहला कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल प्रोजेक्ट कथार शेड्यूल बनागला आ कहगला कि ए इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल प्रोजेक्ट उपर स्टे लगा जाई परिबो नाही। माने गोटे जदि बिल्डिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनुची, गवर्नमेंट स्कूल बनुची, गोटे सीवेज सिस्टम बनुची, गोटे इलेक्ट्रिक सप्लाई रो सिस्टम बनुची, तुमर जो कंट्री रो ग्रोथ हबा पे जहाँ जहाँ दरकार मेट्रो बनुची, तो तुमर एबे जो तुमर मेट्रो बनियो, मेट्रो पर इंजंक्शन लगी परियो नो, तुमर गवर्नमेंट करुथिबे किछि प्रोजेक्ट उपर इंजंक्शन लगी परियो नो। तो तुमर इकोनॉमिकल ग्रोथ हैला ना नहीं, बिकॉज तुमर को भी जिनस इंजंक्ट हेरिकी रहिला नाही। आगु कौन होतला गोटे कमर्शियल पर्पस पाई धर गोटे गवर्नमेंट गोटे किछि बनौथिला स्ट्रक्चर जेमति तुमर सब से जो आईटी पार्क, एबे आईटी पार्क जदि न थांता भुवनेश्वर इंजीनियर थांते कि सब बेंगलोर और हैदराबाद रे थांते ना नहीं। तो क्वेश्चन है कि जितेबाला तुमर जस्ट गिव मी 1 मिनट, जितेबाला तुमर से जो प्रोजेक्ट गुरा बनौथिला जदि तापर इंजंक्शन लगी जाता आ बनी पर था, तो ये इंजंक्शन केतेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को शेड्यूल रे इंक्लूड करदेले आ कहले ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर तुम्हें इंजंक्शन लगे पारिबो नाही। बुझा पड़ला। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट शॉर्ट रे मन रख काम कौन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट सहित डील करे, इंजंक्शन सहित डील करे, गोटे राइट को डिक्लेयर करिया सहित डील करे, राइट ऑफ प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करिया सहित डील करे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट काम है कि तुमको अदर रेमेडी दब, कंपेनसेशन तो तुमको एमती भी सही एक्ट अनुसार मिल जाव, किंतु अदर रेमेडी माने कौन सेटा एनफोर्स करने कि कोर्ट कहे कि इंजंक्शन कि कोर्ट कहे। बुझा पड़ा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ओवरव्यू कौन, एंड एटा मन रख सिविल राइट एनफोर्स करे, एटा क्रिमिनल और पेनल लॉज को एनफोर्स करे नाही। आर गोटे वर्ड अच्छी मियर जो आम सेक्शन 4 पढ़िया, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 4 कहीं यहाँ ही तुमको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट फर्स्ट कथा कह तापर आम जो सब सारी तुमको से जो डेफिनेशन कथा अच्छी से पढ़े देवी से इंपोर्टेंट नुहे। तो एति भर तुमको किसी डाउट अच्छी एसआर एक्ट कनसेप्ट बुझा पड़ा कौन कि मुझे गोटे इंडिविजुअल मोर जदि गोटे सिविल राइट अच्छी आ मोर जदि गोटे सिविल राइट जड़े हैम्पर करिछि कंपेनसेशन तो से मते दब, किंतु ता छड़ा आउ कौन करिवो, ता छड़ा से मोर स्पेसिफिक एनफोर्समेंट करिवो जहाँ से कहितला करिया पई कि मो राइट जदि से हैम्पर करी कोर्ट ताकू इंजंक्शन करिवो सेटा करिया पई कि और मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गुड़ा जोगुड़ा होची सेगुड़ा ऊपर इंजंक्शन लागिवो नाही जोड़ा शेड्यूल रे मेंशन करा जायचे। एंड 2018 रे अमेंडमेंट पूर्वरु एमती नथिला इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल कथा। 2018 रे अमेंडमेंट मेजरली फोकस कले इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ द कंट्री पे, एंड जिते भी पढ़ी पढ़ी जबे यू विल बी गेटिंग इट मोर क्लियर। ए भूल जाओ जा सब मु कहली। एबे नेक्स्ट स्टार्ट लेखो मुंडे खाली गोटे जिनस रख दियो, इट इज मोर देन कंपेनसेशन, इट इज अबाउट एनफोर्सिंग समवन्स राइट, बाध्य करूचे जन को गोटे जिनस करबा पाई कि। मते गोटे क्वेश्चन आंसर देला देखिए तुम लॉ पढ़छ तो कॉमन सेंस केते अछि, मोर जोटा राइट सेटा तारो कोन, if something is my right सेटा तो थ्रू रु हबो, तो दैट इज योर obligation, yes duty, that's your obligation।
तो मन रख था एसआर एक्ट कौन करे ओब्लिगेशन को एनफोर्स कराए जदि तोर मो प्रति ओब्लिगेशन अच्छी और तू जदि से ओब्लिगेशन न कले मो राइट वैलिड हो जिवो देन यू आर बाउंड टू फुलफिल दैट ओब्लिगेशन इफ कोर्ट तते कहूची से ओब्लिगेशन करिया पई और ता पई मते कोड जीवा को पड़ियो कोर्ट जीवा को पड़ियो आ मु की हेबी प्लेंटिफ आ तू की हेबो डिफेंडेंट आ मते मोर देन कंपनसेशन टू रेमेडी मिलियो माने तते सेटा फुलफिल करिया पई कुहा हबो कि मते तू जदि मते किछि हार्म करछ तते इंजंक करा जीवो एदी बुझा पड़ला देन राइट ऑन सेक्शन 4 heading here section 4 we will be starting then definition and all पढ़िए जोड़ा स्पेसिफिकली फैक्ट पाएंगे इंटरप्रिटेशन क्लॉज पढ़े हेते दरकार नहीं मु पढ़ेला बेले ही इटसेल्फ कह देबी कोन कोन इंटरप्रिटेशन अछि एक्चुअली 2 रे कोन कोन डेफिनेशन अछि ओब्लिगेशन सेटलमेंट ट्रस्ट ट्रस्टी तो एते किछ दरकार नहीं सेटा हम परे पढ़िए प्रीलिम्स पर्पस पाएंगे फर्स्ट तो एसआर एक्ट कोन बुझो माने माइंड क्लटर हबारु आगे जिंसडा बुझो कोन लेखो सेक्शन 4 write down specific relief to be granted specific relief to be granted am agru koichi whenever you are reading something just divide it and understand haphazard reading करियोनी सब जिंस को डिवाइड करिवो बुझिबो फुल्ली तार मीनिंग बाहर करियो तो कौन कहला स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड माने स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट करा जाए कहा पाए देखो नंबर 1 फॉर एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स for enforcing individuals civil rights and not mere penal laws and not mere penal laws penal penal laws नंबर 1 लिख लो इंडिविजुअल सिविल राइट नंबर 2 लिखो नॉट मियर पेनल लॉज तो क्वेश्चन आसिला कि कौन करे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एनफोर्स करे इंडिविजुअल सिविल राइट किंतु पेनल लॉ को इन्फोर्स करे नहीं पेनल लॉ को इन्फोर्स करे माने मियर पेनल लॉ को इन्फोर्स करे एंड मियर स्टैंड्स फॉर व्हाट देखो फर्स्ट यू नीड टू ब्रेक इट फर्स्ट कौन कहला कि इट इन्फोर्सेस इंडिविजुअल रो सिविल राइट तो सिविल राइट रो कांसेप्ट कोन जोठी तार गोटे राइट अछि ताको इन्फोर्स करा हबो किंतु तार पेनल राइट गुड़ा को इन्फोर्स करा हबनी पेनल राइट माने कोन ए बी रो मर्डर कला एबे बी रो राइट हैम्पर हैला ना नहीं बिकॉज़ बी को मर्डर करा है छी तबे ता घर लोक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट रे ए रो पनिशमेंट डिसाइड करिवे के बिकॉज़ पेनल लॉज को एटा इन्फोर्स करिवे के पेनल लॉज को के इन्फोर्स करिवो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड एसआर कोन सिविल लॉ एटा केमती इन्फोर्स हो सिविल प्रोसीजर कोड रे एंड एटा कोन सब्सटैंटिव राइट कथा तुमरो कहूची तो क्वेश्चन आसिला कि मियर पेनल लॉ को इन्फोर्स करा जाई परिबो नाही बट टेल मी वन थिंग किछडा एक्ट पेनल लॉ और सिविल डीटा नेचर आसीबा ना जेमते कि defamation is a crime or not when it's an offense or not yes defamation is an offense whereas defamation is coming under a tort or not it's also enforcing harming your individual right or not right to reputation तो एबे गोटे डिफेमेशन रो कांसेप्ट रे गोटे क्राइम आसिला आ गोटे कोन आसिला आ गोटे तुमरे सिविल रॉन्ग आसिला तो एबे जदि तुमे डिफेमेशन अगेंस्ट रे इंजंक्शन फाइल करे एसआर एक्ट रे तो गोटे कंप्लेन करा जाई परिबो कि एटा तो गोटे क्रिमिनल लॉ भी होची तो तुमे एसआर को काई आछो करा जाई परिबनी काहे ना वेदर इट इज मियर पेनल लॉ no it is not only penal law it is associated with your civil right or not बुझा पड़ला what I am saying question आसिला कि when there is a right and the right has been hampered जो right तुम्हारा hamper हैला सेटा civil as well as criminal law दीटा रे आसला जदी दीटा रे आसला civil right को enforce करो criminal पाइन go and file a complaint or FIR किंतु जदी only criminal nature रे सेटा then तुम्हारा SR रे कोनोसी काम नाही जेमति कि को चोरी रे काम अछि SR रे you can demand the possession जदि जणे तुम प्रॉपर्टी नहीं जाई छी तुमे ताडू पोजीशन मागी परिबो हो मर्डर रे काम अछि एसआर रो
बिकज मर्डर रे कौन ही एनफोर्स करियो नो रॉबरी रे अछि डकैती रे अछि मन जनरली मु पचारछि सेक्सुअल हरासमेंट रे अछि नो बिकज एटी एनफोर्समेंट करिया पे किछि नै बट डिफेमेशन रे अछि ना नै नेग्लिजेंस रे अछि ना नै नुइसेंस रे अछि ना नै तो क्वेश्चन आसले कि जेबे तुमरो गोटे एक्ट बोथ सिविल आउ बोथ क्रिमिनल होछि देन तुमे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट रे जो रेमेडी अछि अवेलेबल ताको एनफोर्स करि परिबो किंतु खाली क्रिमिनल लॉ पे कि एसआर आसबे कहना खाली क्रिमिनल लॉ पे कि एसआर काम करे नाही बुझा पड़ला तो आंसर मी कि एसआर रे तुमे कोन एनफोर्स करो इंडिविजुअल लो सिविल राइट बट खाली कोन एनफोर्स करनी खाली पिनल लो एनफोर्स करो नाही मियर काहे के स्टैंड करे छे बिकॉज खाली पिनल लो एनफोर्स करा जाए बट जो पिनल लॉ टा एसोसिएटेड विद द सिविल राइट दैट कैन बी एनफोर्स्ड और नॉट बुझा पड़ला क्लियर लेखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 according to section 4 which is the base section of SR Act एग्जाम में लिख लिया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट लिखियो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट makes it very clear that specific relief can be granted by the court for the purpose of enforcing an individual's civil rights. Civil rights has not been defined anywhere. Civil rights has not been defined anywhere. But these are the kinds of rights protected by law. These are the kinds of rights protected by law. And what should be the maxim here? Where there is a right, law gives you a remedy. Lekho. UB jus, EB remedium. UBI, JUS, IBI, remedium. UB jus, EB remedium. Mane hela, where there is a right, there is a remedy. So if I am having a right and I can get an injunction, more favor. If I am having a right, I can get compensation. If I am having a right, I can get specific relief. तो मोर जोठी राइट अछि मते रेमेडी मिलिबा पई कि बाध्य काना लॉ मो राइट को प्रोटेक्ट करे तापरे लेखो therefore the provisions under specific relief act को प्रकार नेचर are civil in nature. So this act is applicable to which kinds of cases? Civil cases. So write down SR Act applies to civil cases. SR Act applies to civil cases. Second point likho. Another point is that
It does not enforce mere penal laws. Mere penal laws. Mere word, the word mere, the word mere has been used intentionally. The word mere has been used intentionally by the legislature, by the legislatures, and they mean when a right has been hampered but but it is not a civil right. It is not a civil right, and it is not a civil right, and it is only penal in nature. No remedy is available for it under Specific Relief Act. No remedy is available for it under Specific Relief Act. But when it is both civil and criminal in nature, but when it is both civil and criminal in nature, for the enforcement of punishment for the enforcement of punishment, party may go to the criminal court and for the civil remedy and for the civil remedy civil case may be instituted. सो मियर पिनल जदि थिबो किछि कर परिबनी कने क्रिमिनल को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अनुसार एनफोर्स करा जाई परिबो नाही किंतु जदि सिविल और क्रिमिनल बोथ अछि देन सिविल पाइन की सिविल केस करो और क्रिमिनल पाइन की कंप्लेंट और एफआईआर करो तो एठी लेखो एग्जांपल एक्ट हाइपेन harming the reputation of A by publishing imputation regarding him full stop. Offense hyphen defamation as well as
tort hyphen defamation. tort hyphen defamation. tort माने कौन civil wrong. torts hyphen defamation. सो ये कौन है से जो एक्ट से कला कि जनक ना रे गपिला पब्लिकेशन द्वारा और तार रेप्यूटेशन को हार्म कला तो से क्रिमिनल लॉ रे कौन कला डिफेमेशन कला एज एन ऑफेंस और सिविल रॉन्ग भी कला डिफेमेशन टॉट रे ना नहीं तो लिखो पनिशमेंट हाइपेन सीआरपीसी स्लैश बीएनएसएस पनिशमेंट कोठी दिया हबो सीआरपीसी किंबा बीएनएसएस एबे बीएनएसएस तापर लिखो injunction hyphen SR Act और इंजंक्शन कोडी फाइल करिवो कि मो पाइन कि एमतिया पब्लिकेशन बंद करा जाओ SR Act तो एठी जो क्रिमिनल केस रहला सेटा एंसिलरी टू द सिविल राइट और नॉट माने कनेक्टेड विद द सिविल राइट और नॉट सेति पे कि मियर वर्ड यूज करा गला जदि सिविल राइट न थांता एनफोर्समेंट करिया को एसआर पाखरे किछि न थांता खाली क्रिमिनल केस ही हेई थांता तो मेरे बे आंसर दियो whenever we are talking about specific relief act or remedy एगुडा सब प्योरली को नेचर रो सिविल नेचर रो मियर पिनल लॉ को तुमे एसआर रे एनफोर्स कर परिबो कि मियर नो किंतु जदि पिनल लॉ इज कनेक्टेड विथ योर सिविल राइट एंड सेही जगह रे तुमे एसआर अनुसार जदि सिविल रेमेडी किछि पाउछ यू विल बी गोइंग अंडर एसआर एक्ट और नॉट इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि क्रिमिनल नेचर बी ना नाइ सेति पे एठी मियर क्रिमिनल लॉ लिखा है माने खाली क्रिमिनल लॉ एनफोर्स करा जाए नहीं किंतु इंडिविजुअल सिविल राइट को एनफोर्स करा जाए जदियो एटा क्रिमिनल से तो कनेक्टेड है कि भी अच्छी एनफोर्स करा जाए पारी ब बुझा पड़ला तापर लिखो गोटे केस राइट डाउन दिलीप कौशल वर्सेस State of MP. Dilip Kaushal versus State of MP. Hypen. एक इससे भी exactly से ही कहला. SR enforces specific relief act enforces individuals' civil rights. Specific relief act enforces individuals' civil rights. Civil rights. माने जदि सिविल फोरम रे सेंतिया किछि राइट अवेलेबल नाही देन तुमे सिविल केस कर परिबो कि इफ सिविल राइट अवेलेबल नाही तुम देयर इज नो रेमेडी अंडर एसआर एक्ट तुम एसआर एक्ट अनुसार जाई परिबो कि नो एति की बुझा पड़ला आदर किछि डाउट अछि इंडिविजुअल सिविल राइट रो एनफोर्समेंट एंड ऑल रे तो मन रखियो एसआर एक्ट कहा को अप्लाई करे सिविल राइट को एनफोर्स करे मियर पिनल लॉस को एनफोर्स करे नहीं ओके और मियर पिनल लॉ रो माने हैला कि खाली पिनल लॉ जदि सेटा सिविल से तो कनेक्टेड अछि तो एनफोर्स करा जाई पारी ब और सिविल रेमेडीज गुडा एसआर एक्ट रे ना बहुत ही छोट छोट रेमेडीज गुडा माने जोडा कि तुमरो एग्जॉस्टिव भी नुह माने एसआर एक्ट नॉट एग्जॉस्टिव कहना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी अच्छी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी अच्छी रजिस्ट्रेशन एक्ट भी अच्छी से भी रेमेडी भी अवेलेबल अच्छी ना नहीं तो सिविल राइट रेमेडी खाली एसआर एक्ट रे कहनी बहुत सारा सिविल केसेस अच्छी टॉट अच्छी कॉन्ट्रैक्ट अच्छी टीपी अच्छी तो जब क्वेश्चन आसला एसआर एक्ट इज एग्जॉस्टिव कि सिविल राइट को नहीं कि नो एसआर एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव एज टू सिविल राइट तो लिखो एसआर एक्ट specific relief act is not exhaustive as to civil remedies not exhaustive as to civil remedies कहना बहुत सारे रेमेडीज बहुत सारा अदर लॉ रे अवेलेबल जेमती कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टीपी एक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड ऑल ओके नेक्स्ट कम टू सेक्शन 5 आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स 4 देखो सेक्शन 4 के डाउट अछि देन 5 को आगो बढ़े
एसआर एक्ट इज मेनली सब्सटैंटिव बट प्रोसीजरल नेचर भी किसी अच्छी बट तुम्हें जो यार इंटरप्रिटेशन खोज तुमको मिली ही बनी यार आंसर गूगल कहूँ इट इज एडजेक्टिव माने प्रोसीजरल तुम एआई कह इट इज सब्सटैंटिव बट मेजरली तुमको मुंड लगार अच्छे एसआर एक्ट करुच्ची कौन एसआर एक्ट तुमको तुम राइट विषय कहूँ ना नहीं एसआर एक्ट इज टॉकिंग अबाउट योर राइट्स तो एसआर एक्ट प्रोसीजर कोठी कहूँ सिविल प्रोसीजर कोड रे कहूँ ना नहीं तो वी आर हैविंग सिविल केसेस रो प्रोसीजर अंडर सिविल प्रोसीजर कोड और एसआर एक्ट कौन कहूँ वेरियस प्रकार रेमेडीज कथा कहूँ विच इज योर राइट इंजंक्शन फाइल कर परिबा देन ताठू बड़े एनफोर्समेंट करे परिबा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट करबा इज योर राइट और नॉट तो मन रख किछिटा जिनसटा मेजरली सब्सटैंटिव सहित अच्छी बट एटा प्रोसीजरल नेचर ताମାନେ एटा बोथ मेजरली सब्सटैंटिव माइनरली प्रोसीजरल आर आंसर एज टू प्रिलिम्स एमती तुम्हें दे परिबनी कि एटा सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल this will not be a good answer कि एटा प्रोसीजरल ना सब्सटैंटिव कहीं ना मेजरली एटा सब्सटैंटिव on its application it's also procedural आरो मु तुमको पूरा इंटरप्रिटेशन विथ केस क्लॉज डाकी देबे ओके मैंने कोडी प्रोसीजरल कही कोडी सब्सटैंटिव कही एंड कंक्लूजन रे कोन एंड एटा प्रीलिम्स रो क्वेश्चन हबा कथा नुहे जदी पकोचंती आ कोन कर परिबा किछ कर परिबा नाही ए सब जिंस प्रीलिम्स रो क्वेश्चन है काहे इट इज ऑल इंटरप्रिटेशन ऊपर आधारित आरो कोनसे स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नाही देखियो तुमरो मेजर बुक्स रे जहा लिखा है से जिनसडा लिख दो जब तुम मेजर बुक्स रे मु कहि देबे मारो पूरा प्रोसीजरल के सब्सटैंटिव एटा पूरा इंटरप्रिटेशन रे कहबे बट मन रखता इट्स अ सब्सटैंटिव लॉ ओके मेजरली सब्सटैंटिव तापर लिखो सेक्शन 5 सेक्शन 5 रे हमें रेमेडी स्टार्ट कर दो कौन रेमेडी हम पाखे अवेलेबल तो पार्ट 2 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट चैप्टर 1 रे कौन कहिछि लेखो रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी हेडिंग देलो रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी पार्ट 2 चैप्टर 1 recovering possession of property write down framing of the section 5 ta recovery of specific immovable property recovery hyphen specific hyphen immovable property recovery hyphen specific hyphen immovable property write down a person और मुझे वर्ड गुडा डाकुची थोड़ा भले से बुझुथिबा आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चन ए पर्सन सेकंड लाइन रे लिखो entitled to the possession a person entitled to the possession entitled रे अंडरलाइन करो और possession रे अंडरलाइन करो entitled रे अंडरलाइन करो possession रे अंडरलाइन करो तापर लिखो of specific immovable property of specific immovable property कौन लिख लो एंटाइटल्ड अछंती कहा पे अछंती पोजीशन पे अछंती कहार अछंती स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अछंती हो लिखो मे रिकवर इट may recover it तब लाइन रे लिखो in the manner provided by in the manner provided by the code of civil procedure in the manner
provided by the Code of Civil Procedure 1908. तेबे जदि तुमे एसआर एक्ट रे जाउछ आ कहूछ कि आगे मोर गोटे स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी अछि जहार पोजेशन को मैं एंटाइटल करूछ तो तुमर टाइटल एज टू द पोजेशन की डिसाइड करेंगे सिविल कोड डिसाइड करेंगे आउ एई रेमेडी पाई कि भी तुमे एसआर एक्ट अनुसार जाई परिबा ना नाही माने व्हेनेवर यू आर गोइंग टू द कोर्ट तुमे एसआर एक्ट रे कहि परिबो कि आगे मोर जो पोजेशन अछि स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी रो मु जोडा को एंटाइटल करूची अपन से रेमेडीटा मते दियंतु एंड सिविल कोर्ट जेमती डिसाइड करंती केस ये प्लेंट फाइल करिवो डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करिवो आरो प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट रो प्लीडिंग को देखा जिवो कोर्ट इश्यू डिसाइड करिवे देन हियरिंग करिवे हियरिंग परे आर्गुमेंट हबो देन डिसाइड हबो डिक्री रे कि काहार से पोजीशन ता प्रॉपर्टी रो सो एबे मो क्वेश्चन रो आंसर दियो भूल आंसर दबनी सो व्हेन we are reading section 5 we are talking about kon we are talking about ownership or we are talking about no ownership we are talking about ownership or not we are talking about ownership because I'm entitled ache but are we talking about only ownership no because we are entitled to only possession here kuhai chhe bujha padla dekho ebe you need to understand something fundamental whenever we are talking about possession we are talking about only one part of the ownership can if I am the owner of the property I may have the possession I may have given the possession to someone jemti ki ghar ame konara owner but we are entitled to the possession or not because we have done the rent agreement with the owner or not so now I am entitled to the possession of the property or not so I am also coming under section 5 or not bujhi parcho what I am saying so man rakho when we are talking about entitled to possession we are not talking about only owner we are talking about the owner जी की एमती भी पोजेशन को एंटाइटल करे सब बेले ता सहित एनी वन who is having any title as to the possession because of any license because of any lease agreement or because of any life estate or something like that बुझा पड़ला तो सेक्शन 5 खाली ओनर को अप्लाई करे कि सेक्शन 5 ओनर्स मान को भी अप्लाई कर पारे एंटाइटल थिबा लोक जे पोजेशन रे अछंते तांको भी अप्लाई कर पारे किंतु जे पोजेशन रे अछि से एंटाइटल थिबा निहाती दरकार एंड यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटाइटल मते लीगली राइट थिबा दरकार पोजेशन रो आ गोटे जिंस मन रखथा सब बेले when we are talking about property we are not talking about only possession we are talking about possession we are talking about right to enjoyment we are talking about right to alienation we are talking about building a house there we are talking about roaming there we are talking about the easementary rights ownership रे बहुत सारा जिंस आस जाए possession is only a part of ownership बुझा पड़ला and section 5 रे we are talking about the person who is entitled to the possession may be the owner may not be the owner doesn't matter बुझा पड़ला okay write down now essentials of section 5 essentials of section 5 एठी जे पोजीशन को एंटाइटल्ड से प्लेंटिफ ना डिफेंडेंट and he will be filing the case against the defendant जे दबु से पोजीशन ता दबाउ नहीं जाय लेखो a person bracket रे plaintiff a person bracket रे लिखो plaintiff must be entitled to the possession of immovable property must be entitled to the possession of immovable property second point को प्रकार immovable property लेखो it must be a specific immovable property it must be a specific immovable property because if specific immovable property नहीं then हमें describe कर परिबे कि हमको कौन दरकार unless and until we do not know कि कोई immovable property हमें डिमांड कर परिया हमको बाउंड्री नंबर जाना नहीं पट्टा नंबर जाना नहीं immovable property कोठी अच्छी जाना नहीं I only know कि मोर गोटे immovable property अच्छी से नहीं
एबे से मोर को इमूवेबल प्रॉपर्टी दबो कोर्ट खोजिबो को इमूवेबल प्रॉपर्टी अछि तो कोर्ट को मते जणाया दरकार मोर से स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टीटा कोटा माने जेटा क्लियरली आइडेंटिफाएबल थिबो निहाती दरकार आई कुड हैव इजीली आइडेंटिफाइड इट कि मोर मौजा 14 रे एतिकी बाउंड्री रो एतिकी एकर रो जगह से नहीं आ मते दब बुझा पड़ला तो ये डिस्क्रिप्शन एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी क्लियर थिबा निहाती दरकार एम्बिगुअस नथिबा दरकार ओके तो फर्स्ट आसला पर्सन मस्ट बी एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड दिस इज ओनली रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट मूवेबल ओनली इमूवेबल 5 और 6 इमूवेबल से डील करे 7 और 8 मूवेबल से डील करे सो इट इज ओनली रिलेटिंग टू द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी and second point रे लिखो it must be a specific immovable property it must be a specific immovable property तापर लिखो if these two essentials if these two essentials are fulfilled if these two essentials are fulfilled the plaintiff can recover the property the plaintiff can recover the property in the manner provided under civil procedure code in the manner provided under civil procedure code so you need to file a plaint and you need to institute a suit then you need to file a plaint against the defendant will be giving a written statement then pleading hobo pleading re tumara issues decide hobo then argument hobo evidence niya hobo document niya hobo decide kara jibo ki kaha ko ei possession ta entitled kara jibo who is entitled to the possession tebe heading there person entitled to possession person entitled to possession ए जो क्वेश्चन टा एंटाइटलमेंट रो आसीगला प्राय पिला कोन भाबी देबे कि एटा टाइटल एज टू ओनरशिप अछि बट वी नीड टू मेक इट क्लियर कि एंटाइटल कोठी की अछि पोजेशन so I am also entitled to this possession or not because I am having the rent agreement with me for 2 years or not so lekho it is important to mention that the plaintiff must be entitled it is important to mention that the plaintiff must be entitled to the possession of immovable property entitled to the possession of the immovable property and only then the suit for the recovery of possession and only then the suit for the recovery of possession can be made बुझ पड़ला मु टाइटल रखुथिबा निहाती दरकार जदि मु पोजेशन ऊपर टाइटल रखुनी मोर 5 रे किछि काम नाही मु लीगली एंटाइटल थिबा निहाती दरकार एबे लेखो टाइटल मे बी बेस्ड ऑन और एमती लिख पारिबो टाइटल इधर बेस्ड ऑन एंटाइटलमेंट रो माने कोन टाइटल मे बी बेस्ड ऑन number 1 ownership number 1 ownership number 2 possession number 1 ownership number 2 possession okay heading the ownership छरे आसियो
छरे आसले भी तुम्हें 5 क्लेम कर पारिबो जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग द रेमेडी अंडर 6 दैट डजंट मीन कि यू कैन नॉट क्लेम फॉर 5 बिकॉज 6 इज ओनली गोइंग टू डिसाइड अबाउट द पोजीशन नॉट योर टाइटल एज टू पोजीशन whereas 5 is going to decide the title as to position 6 पढ़ले 5 और 6 रे डिफरेंस पढ़िया बट मन रख तो खाली पोजीशन डिसाइड करे 6 टाइटल एज टू पोजीशन डिसाइड करे 5 तापर लिखो टाइटल बेस्ड ऑन ओनरशिप रे लिखो the owner of immovable property the owner of immovable property ownership the owner of immovable property always has a bundle of rights always has a bundle of rights ओनर पाखरे बंडल ऑफ राइट्स अच्छी पोजीशन पाई एंजॉयमेंट पाई एलिएनेशन पाई कि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ राइट्स ओनर पाखरे देखो पोजीशन इज वन ऑफ देम पोजीशन इज वन ऑफ देम and if somebody forcibly taking the possession from him देखो मु कौन डाकी वेट to decide his title as to the possession not only possession to decide his title as to the possession he can file a suit under section 5 to decide his title as to the possession he can file a suit or institute a suit under section 5 suit जगह सब institution लगे पारे he can institute a suit under section 5 जदि मु खाली पोजीशन रिकवरी कही था 6 भी ही पारथा कि मुझे तो टाइटल बेस्ड पोजीशन कहूँ 5 आसो बुझा पड़ा मुझे कौन कहली 6 पढ़ला पर आउ थे बुझीपर जिते मु गोटे ओनर अच्छी मोर गोटे प्रॉपर्टी रे पोजीशन अच्छी आ जड़े जबरदस्ती मो पोजीशन नहीं जाइए मुझे मोर टाइटल एज टू पोजीशन डिसाइड करेंगे तो टाइटल एज टू पोजीशन आई विल बी गोइंग अंडर 5 किंतु जदि मत इमिडिएट पोजीशन दरकार अच्छी टाइटल आम पर डिसाइड करदे आग मत मो घर पोजीशन दियो मु कड़े जी 6 अनुसार जी जोटा आम पढ़ला वी विल बी डिफरेंशिएटिंग इट बट एति अन रख 5 इज टाइटल 6 इज पोजीशन 6 रे टाइटल रो कथा कहला ना बस जुरिडिकल पोजीशन थिबा निहाती दरकार 5 रे कौन कहले टाइटल अच्छी से कहूँ कि मु टाइटल रखुची तो मत पोजीशन दियो ओके तापर लिख प्रताप राय एन कोठारी वर्सेस जॉन JOHN जॉन BAGANZA ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर देला इफ आई एम द ओनर एंड मु नथली जाइथिली कुआडे एंड मोर सर्वेंट पाखे चाबी थिला एबे सर्वेंट मते फोन करिके कहले कि आज्ञा मोर किए गाँव रु आसीबे रिलेटिव मु आपणक घर चाबी दे देबी से 4 दिन रहिबे हॉस्पिटल केस रे मु कहली हां ठीक अछि रुहंतु मु गला परे से माने पळेले मु पुनी मो घर रहिबे एबे मु आसिली से माने मो कंसेंट रे मो घरे थिले तो से माने ट्रेसपासर के बट से माने जाउ ना एबे मु तांको जबरदस्ती बाहर करबी कि इवन इफ आई एम द ओनर मु एठी ड्यू कोर्स ऑफ लॉ अप्लाई करी मो पुलिस को इनफॉरमेशन देबी से आसी बाहर करबे ना मु ताको धरि के फोपाड़ देबी घर बाहर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ रे जीबी सेमती मु टेनेंट रखिली एबे टेनेंट रो टर्म पूरा हे गेला बट टेनेंट इज नॉट माने गोइंग फ्रॉम द लैंड मु जबरदस्ती ताको घर बाहर करबे कि आई नीड टू गो टू द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और नॉट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ रे बाहर करबे ना नहीं तो कहले कि जदी भी से ओनर तार किसी राइट नहीं जबरदस्ती पोजीशन वापस आनिया पाएंगे जदि भी से ओनर ताको कौन फॉलो करिया को पड़ियो सेक्शन 5 रो प्रोसीजर फॉलो करिया को पड़ियो तो लेखो द अपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट
जहाँ को जबरदस्ती बाहर कले से मो अगेंस्ट एक्शन नहीं पारे क्रिमिनल केस ताको जबरदस्ती बाहर कर देली तो बाड़ा बाड़ी करली कि मिसचिफ करली रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करली फोर्स यूज करली क्रिमिनल केस ही पारे मो अगेंस्ट ओके तो अपेक्स कोर्ट कौन डिसाइड करले लेख even the owner of property because we cannot take law into our own hands everything has a procedure नहले कौन हम totally आमर harmony or peace society रे रहिबो ही नहीं तो even the owner of the property cannot use force even the owner of the property cannot use force किंतु ये रूल टा ट्रेसपासर अगेंस्ट अप्लाई हुए मन रखा ट्रेसपासर किए करुचे ट्रेसपासर इज अ पर्सन जी मो अगेंस्ट रे गोटे ऑफेंस कमिट करचे कहीं से क्रिमिनल ट्रेसपास करुचे कि ट्रेसपास करुचे मो लैंड रे तो मु जेतिकी प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल ता अगेंस्ट रे नहीं परिबी मु जबरदस्ती ताको टाणी बाहर कर परिबी किंतु जी जदी पोजीशन रे मो कंसेंट रे अछि जुडिकल पोजीशन रे अछि ताको मु लॉफुली बाहर करिवि ताको मु फोर्स यूज कर परिबी नाही तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेसपासर और पोजीशन रे जने रहिया ओके ट्रेसपासर अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल ओके अच्छा कहीं ना केतिकी जेतिकी फोर्स दरकार सेतिकी यूज करबे ताठु बेसी यूज कर परिबी नाही हाँ तामने नुहे कि ठेलिकी बाडेकी मारदेवी तामने कि जेतिकी प्रिवेंट करिया पे दरकार मो पोजीशन जीवा पे कि सेतिकी हठात दीटा लोक आसी मो घरे पहुंचछनी जेतिकी बळ दरकार फोर्स यूज करी ताको बाहर करिवे किंतु जदि मो रेंट एग्रीमेंट रे से माने रेंट रे रहिले रेंट दो नाहंती देन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ ओके तापर लेख even the owner of the property cannot use force to recover possession of the immovable property but can get it back by following procedure of law by following procedure of law next खाली ओनर कथा कहला कि टाइटल थिबा पोजीशन रो टाइटल थिबा लोक कथा कहला लेखो टाइटल बेस्ड ऑन पोजीशन टाइटल बेस्ड ऑन पोजीशन टाइटल एज टू पोजीशन लिखो टाइटल एज टू पोजीशन refers to a possessory title POSSESSORY possessory title which is a legal right to the property and which should be a better title against the trespasser and which should be the better title against the trespasser which should be a better title against the trespasser possessory title does not refer to absolute ownership possessory title does not refer to absolute ownership always does not refer to absolute ownership always but sometimes it may refer to a title based on
लीज, लाइसेंस, मॉर्गेज, etc etc बुझा पड़ला। तो टाइटल रो पोजीशन माने नहीं कि मो ओनर हेथि मे बी एमती भी हेथाई पारे मु लीज रे थिबी कि एमती हेथाई पारे अनक्लियर राइट अछि हमर पार्टीशन हेनी हम पोजीशन रे अछि आ मु ताको एंटाइटल थिबी सेही पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी को माने मे बी आई एम नॉट द ओनर बट आई एम एंटाइटल टू द पोजीशन मो पाखरे किछि अछि जिंस जोथरे मु प्रूफ कर परिबे कि मोर ए प्रॉपर्टी रे टाइटल अछि देन ओनली मु सेक्शन 5 अनुसार जिबी। तो आगा आसला कौन थिबा दरकार एंटाइटल टू द पोजीशन थिबा दरकार। एंटाइटल टू द पोजीशन को दीटा रे डिवाइड करा हबो गोटे ओनर भी हे पारे गोटे पोजेसरी टाइटल भी हे पारे किए भी हे पारे किंतु टाइटल थिबा निहाती दरकार एंड एज टू कौन थिबा दरकार पोजेसन थिबा दरकार देन ओनली जाएंगे सिविल प्रोसीजर कोड रे फाइल करके से कौन कर पारिबो प्रॉपर्टी नहीं पारिबो। तो तुम्हें ओनर हो जे भी हो टाइटल थाओ कि जहाँ भी थाओ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अच्छे तुम्हें लॉ को निज हाथ में नहीं पारि कि जबरदस्ती पोजेसन आनी पारिबो नाही। और सेक्शन 5 रे कौन डिसाइड हुए टाइटल एज टू पोजेसन ओके नॉट ओनरशिप टाइटल एज टू पोजेसन। तापर लिखो को प्रकार प्रॉपर्टी लेख स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी लेखो स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी हाँ एटा हेडिंग write down specific immovable property refers to an identifiable and distinct piece of land such as a particular plot a particular land a particular house a particular building which can be clearly identified and distinguished from other properties तो 5 रे तुम्हें जहाँ अगेंस्ट केस फाइल करिबो तुमर ताठू सुपेरियर टाइटल थिबा निहाती दरकार ना नहीं तुम सुपेरियर टाइटल नथि तुम्हें ता अगेंस्ट केस करि पारिबो नाही ओके। तापर लिखो इंपोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन आमको ये मन रखार अच्छे लेखो प्लेंटिफ मस्ट प्रूफ द टाइटल केस जीतिबा कि प्लेंटिफ को टाइटल प्रूफ करिया निहाती दरकार प्लेंटिफ मस्ट प्रूफ द टाइटल प्लेंटिफ जदि टाइटल प्रूफ कर पाले प्लेंटिफ केस जीत पारिबो नाही। केस लेखो एस MADA SAMY S dot MADA SAMY versus AM Arjuna Raja 2000 केस
ईयर मन रखनी बिकज ईयर मन रखे इट्स वेरी क्लटर मन मुंडे हम अननेसेसरी जो जो लीडिंग केस ईयर गुड़ा मन रखा दरकार मुझे कहीदेवी अदरवाइज केस मन रख से बहुत जी केस न भी मन पड़े सब्सटेंस लिख एक्स वर्सेस वाई करके लिखिक आसपार ओके तो कौन कहले ये प्लेंटिफ मस्ट प्रूव हिज टाइटल तो यहाँ प्रूव करने कौन दरकार प्रूव करिया टाइटल प्रूव करिया दरकार सेकेंड पॉइंट रे लिख provisions of CPC are applicable. Provisions of CPC are applicable. माने यार रेमेडी टा 5 रे अछि किंतु यार प्रोसीजर कौन सीपीसी तो तुम्हें प्रोसीजर को अनुसार जो सीपीसी अनुसार प्रोसीजर ही जो तुमको एक्स्ट्रा किसी करिया पड़ेगा सिविल प्रोसीजर रे जेमती तुम्हें केस फाइल करो तुम्हें सही केस रे ही फाइल करियो तो प्रोसीजर ऑफ सीपीसी विल बी फॉलोड आरो केस कोटे लिख दियो डी दयालु ट्रस्ट it's my right to recover my possession D Dayalu Trust versus M.R. Nivas M.R. Nivas M.R. Nivas our case look this is important Somnath versus Raja Somnath versus Raja Nivas Niswas और लिखो ये सोमनाथ वर्सेस राजा ये लिखो the requirement of law the requirement of law the requirement of law is filing the civil suit the requirement of law is filing a civil suit based on title based on title based on title whether by ownership or by possession whether by ownership or by possessory title full stop mere possessory title ma'am authority whether by ownership or possessory title and mere possessory title and this is the most important point man rakha mere possessory title is good enough to maintain an action under this section so you answer me this now SR civil na criminal civil एटा कौन एनफोर्स करे आम मानकर सिविल राइट मियर पिनल लॉ को एनफोर्स करे के बट जदि गोटे पिनल लॉ अच्छे विच इज ऑल्सो एनसिलरी टू सिविल राइट एंड एनसिलरी जो सिविल राइट अच्छे तार रेमेडी एसआर रे अवेलेबल अच्छे तो वी कैन गो थ्रू एसआर एक्ट और नॉट एंड सेक्शन 5 रे वी मे रिकवर पोजेशन एंड इट पोजेशन टा बेस्ड ऑन कौन टाइटल एंड टाइटल टा केमती ही थाई पारे ओनरशिप रु भी थाई पारे अदरवाइज भी थाई पारे बट टाइटल थिबा निहाती दरकार आई नीड टू प्रूव द टाइटल आ मुझे कहा अनुसार जीबी सिविल प्रोसीजर कोड अनुसार जीबी आदि किसी डाउट अच्छे गॉट दिस प्रिलिम्स रे क्वेश्चन आसले लिखि पारिबो आउडी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी माने कोन बुझा पड़ला एकर एकर जगह पड़छि मु जाननी मो जगह कोटा वेदर आई कैन क्लेम बट मु पूरा एग्जैक्ट लोकेशन बाउंड्री नंबर सब जानि छी देन से जगह एठी हबा ना नाउ आंसर मी
सेक्शन 5 रे आई एम रिकवरिंग द पोजेशन तो रिकवरिंग पोजेशन रे इठी लिमिटेशन पीरियड केते थिबो सेक्शन 5 रो I am recovering immovable property on based on my title, possession or title. So generally our limitation period 12 तुम मैंने कहो ना ऐड कर दिया इटे the limitation period एटा को आर्टिकल limitation रो को आर्टिकल yes लेखो आर्टिकल आर्टिकल केमती मन रखिए मु कहि देबी तार भी रूल अच्छे बहुत सारा आर्टिकल मिसे कि गोटे कॉम्बिनेशन रे आसीजो जेमती इमूवेबल प्रॉपर्टी रे सबतक 12 वर्ष खाली रिडेम्पशन ऑफ फोरक्लोजर 30 इयर्स तो ताको कॉम्बिनेशन रे तुमे मन रखियो एंड किछ जिंस अछि एटा हुसिया को पड़ियो माने सेटा प्रैक्टिस रो ही हबो अदरवाइज हबनी आई विल गिविंग यू अ चार्ट ओके तो एबे कोन कहली कि यार रिकवरी पीरियड हैला केते 12 वर्ष whereas recovery period limitation period is 12 years from the time the possession was lost. जोड़ी की 6 रे it's 6 months recovery of possession is 6 months तो जदि recovery टा based on title 12 वर्ष जदि recovery based on section 6 6 months okay आगे एक्स्ट्रा डाउट अच्छी इतने अंडरस्टूड पूरा ओके